जय हिंद दोस्तों, ये मेरी अपनी कहानी है और लॉकअप से जेल तक का सफ़र। आप सबको याद होगा कि 22 अप्रैल 2021 को मुझे गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद मुझे 4 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा गया। 26 अप्रैल 2021 को मुझे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से हमें जेल कस्टडी में भेज दिया। जेल को अगर मैं बताऊं तो दुनिया का जेल जो होता है वो दुनिया का नर्क होता है और आपका घर दुनिया का जन्नत है, स्वर्ग है। जेल की बात करूं मैं तो जेल में लोग अगर कोई जाता है, जेल जाता है, तो अपने अपने गुनाहों के हिसाब से उसकी सज़ा भुगतने के बाद उसे उम्मीद होती है कि वो बाहर जाएगा, फिर से वापस आएगा और आता है। कई लोग प्रायश्चित करते हैं और अपने अपने प्रायश्चित को करके वापस बाहर आते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। कई लोग रिपीट, उनका पेशा ही वही होता है, क्राइम, तो वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आते हैं और आते जाते रहते हैं। तो जेल से आप बाहर आकर के अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हो, प्रायश्चित कर सकते हो, जो आपने किया है उसकी भरपाई कर सकते हो, आप अपने परिवार से मिल सकते हो। लेकिन मरने के बाद आप कभी लौट के नहीं आते। मरने के बाद आपको प्रायश्चित का मौका नहीं मिलता। दुनिया में अगर आपने कोई गुनाह किया है तो जेल जाने के बाद उसके प्रायश्चित का भी मौका मिलता है, उसको सुधारने का भी मौका मिलता है। तो कुछ ऐसी ज़िंदगी है दोस्तों जेल की। एक गुजारिश उन सब से ज़रूर रहेगी मेरी कि जो लोग गुस्से में, आवेश में आकर के, तैश में आकर के, ऑफेंस अगर कुछ छोटा सा भी हुआ है तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ा करके पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले को बहुत सारी मुसीबत झेलनी पड़ती है। तो अगर आपको किसी की बात बुरी ही लगी, अगर आपको उसके खिलाफ कंप्लेन करना ही है, तो जितना आपके साथ हुआ है उतना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि आप झूठ बोल करके अगर उसके ऊपर कोई बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं और ये करते हैं तो बाद में तो उसको राहत मिलती है, लेकिन तब तक बड़ा उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। यानी कि आपकी आवाज़, अगर कोई दोषी है और निर्दोष है, इनकी आवाज़ जब अदालत तक पहुंचती है, पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाता है। तो मेरी हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती है कि अपनी ज़िंदगी में किसी को बेवजह ना फंसाए। आप सबके दुआ और प्यार का मैं हमेशा आभारी रहूँगा। लोग अक्सर जेल जाते हैं तो जेल से आने के बाद इन बातों को छुपाते हैं कि मैं जेल गया था, लेकिन मैं कुछ ऐसे कॉज के लिए जेल गया था कि जिसे छुपाने का कोई तर्क नहीं बनता। मैं जैसे दुनिया के लिए आवाज़ उठाता रहा था और अपने लिए, अपने करीबी के लिए भी मैंने उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ उसके लिए आवाज़ उठाया और मेरी आवाज़ को पूरी तरह से दबाने के लिए कई लोगों का समूह बन करके बड़े ही गुमराह करके पुलिस को मुझ पे लगभग 25 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जेल में था मैं, अंडर ट्रायल था। यानी आप जब जेल में जाते हो और जब तक आपके केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक आप अंडर ट्रायल रहते हो। मैं ये बड़े दुख के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। जो मैंने दुख झेला है वो आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में छोटी छोटी गलतियों से बचें, आवेश में आकर कुछ ऐसा ना कर बैठे कि आपके दुश्मनों को मौका मिल जाए और आपको जेल जाना पड़े। जेल का पहला दिन अगर मैं बताऊं तो जब आदमी जेल जाता है तो उसे कुछ पता नहीं होता है। क्योंकि मैं पहली बार जेल गया था तो मुझे भी कुछ पता नहीं था वहाँ के लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, लेकिन सब बताया जाता है। जेल के एंट्रेंस में आपको आपके शरीर के पूरे कपड़े उतारने पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि चेक किया जाता है कि कहीं मैं कुछ छुपा करके
अंदर नशे की सामान या और कुछ तो लेकर के नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रोसीजर ये होता है। उसके बाद आप अंदर जाते हो। अंदर जाने के बाद जो है आपके बाल काट दिए जाते हैं, बाल छोटे कर दिए जाते हैं। ये सब एक जेल के प्रोसेस में है। आपको आपका एक यूटी नंबर मिलता है, वही यूटी नंबर आपका पहचान होता है। जेल की जो शुरुआत होती है, अगर मैं सुबह की बात करूं तो सुबह 6 बजे हर एक कैदी को उठना पड़ता है। 6 बजे जैसे ही घंटा बजता है, हर कैदी को उठ करके जिस भी बैरक में वो रहता है जोड़ी जोड़ी बना करके बैठना पड़ता है। एक बैरक में 100 से 200 लोग होते हैं और आपको जोड़ी बना बना करके बैठना है। बैठने के बाद जैसे ही आप जोड़ी बना के बैठते हैं, शार्प टाइमिंग पे 6 बजे के टाइमिंग पे ही पुलिस वाले बाबा आते हैं। मैं पुलिस वाले बाबा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पुलिस वालों को बाबा कहा जाता है। तो पुलिस वाले बाबा आते हैं और फिर वो गिनती करते हैं कैदियों की संख्या। गिनती करने के बाद वापस चले जाते हैं। इसके फौरन 5 से 10 मिनट के अंदर एक और घंटा बजता है और प्रेयर के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है। फिर आप प्रेयर करते हैं, खड़े होकर के प्रेयर करते हैं। सारे कैदियों को प्रेयर करना ही करना है। प्रेयर करने के बाद जो है बैरक का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। प्रेयर के बाद बैरक का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। बैरक का दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, लोग जो है बाहर की तरफ दौड़ते भागते निकलते हैं। किसी को बाथरूम जाना रहता है, किसी को ब्रश करना रहता है, किसी को और कुछ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सुबह सुबह आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है, ब्रश होता है, टॉयलेट जाना होता है, ये सब कुछ जो है लोग करते हैं। एक जगह एक ऐसा बड़े से नाले जैसा एक हौद होता है, वहाँ पे पानी के नल लगे होते हैं और उसी से पानी लेकर के आपको बाथरूम जाना रहता है या फिर टॉयलेट जाना रहता है, मुंह धोना रहता है। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से जैसे ही आप फारिग होते हैं तो 7 बजे के आसपास जो है चाय और नाश्ता आता है। अब चाय और नाश्ता जो आप ये कह सकते हैं कि बस जीने के हिसाब से ही रहता है। चाय और नाश्ता कि आप खा करके जी सकते हो। चाय नाश्ते के बाद जो है लोग जो है बहुत छोटा सा ग्राउंड होता है और वो ग्राउंड ऐसा नहीं कि पूरा एक स्लिम ग्राउंड है, ऐसा नहीं। बड़ी बड़ी दीवारें दिखती हैं, बहुत सारे बैरक होते हैं, बैरक दिखते हैं। उसके आसपास जो एरिया है वो ग्राउंड है, उसमें लोग जो है टहलते हैं या फिर जो भी है वो बैठते हैं, उठते हैं और चलते फिरते रहते हैं। हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं होता है। अपनी ज़िंदगी की दिनचर्या को जो है लोग गुजारते हैं इस तरह से। और इन सब चीज़ों से फारिग होने के बाद सबसे बड़ा जो एक काम होता है वो नहाना होता है। तो नहाने के लिए आपको बड़ी मुश्किल से एक बाल्टी पानी मिलता है घंटों लाइन लगाने के बाद, और वो एक बाल्टी पानी से आप नहाते भी हैं, कपड़ा भी धोते हैं और जो भी बाकी के काम है वो करते हैं। पीने के लिए पानी आपको बोतल में भरना होता है और बोतल को हिफाजत से रखना पड़ता है क्योंकि बोतल से ही आप पानी पी सकते हो और कुछ कोई बड़ा साधन नहीं है। ये सब करते करते कुछ वक्त बीत जाता है और 10 बज जाता है। जैसे ही 10 बजता है फिर से 1 घंटा बजता है, यानी भत्ते का टोल, उसको जेल की भाषा में भत्ता बोलते हैं। और हम अगर कहें तो दोपहर के खाने का जो टोल बचता है, दोपहर का खाना आता है। एक प्लेट होता है आपके पास, उस प्लेट में आपको दाल, 3 रोटी, दाल, सब्जी और थोड़ा सा राइस दिया जाता है। अब ये आप लेकर के अपने अपने बैरक में रखें और अगर आप चाहे तो उसी वक्त खा लें। तो ये सब होते होते आधा घंटा गुजर जाता है, आधा पौना घंटा, और लोग जो है अपने अपने बैरक में खाना रख देते हैं। ठीक 11:15 बजे फिर से 1 घंटा बजता है, यानी बंदी का टाइम हो जाता है 11:15 बजे। और आप जो है आपको बैरक के अंदर जाना होता है। घंटा बजने के बाद आप बाहर रुक नहीं सकते, आपको अंदर जाना ही जाना है। और अंदर जाते हैं, फिर से सारे लोग
अगर किसी बैरक में 100 लोग हैं तो 100 लोग, किसी बैरक में 150 लोग हैं तो 150 लोग, उनको उसी बैरक में जाना है। अंदर जाने के बाद लोग जो है 11:15 सवा 11 बजे ये बनता है। तो जो लोग खाना नहीं खाए होते हैं वो बस अंदर जाने के बाद खाना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद जो है करीबन 12 साढ़े 12 बज जाता है। तो 12:30 बजे के बाद जो है वहाँ पे कुछ लोग जो पुराने कैदी होते हैं तो उनका अपना एक जगह बनाया रहता है बैरक के लेफ्ट और राइट साइड में, और वहाँ पे उनको करीबन 2 फुट का बिस्तर मिलता है और उस पर वो आराम करते हैं। जो नए कैदी होते हैं वो बीच की रो में सोते हैं और उनका अपना कोई ठिकाना नहीं होता है। तो इसलिए बीच वाले जो लोग होते हैं, लेफ्ट और राइट वाले लोग, तो ठीक है उनका अपना ठिकाना बना हुआ है, 1-2 साल से रह रहे हैं। लेकिन जो नए आए हैं, जो महीने दिन से, 15 दिन से, 2 दिन से, 6 महीने से, उनको अभी तक बिस्तर नहीं मिला है तो वो बीच में सोते हैं। अब या तो बीच में आपको लिटा दिया जाता है, अब आप लेटे लेटे 12:30 बजे से लेकर के 1 बजे से लेकर के आप जो है 3 बजे तक का वक्त गुजारना रहता है आपको। इसी तरह से चाहे आप जैसे भी गुजारो, घुटन भरी जिंदगी गुजारो, सोचते हुए गुजारो, बैठते हुए गुजारो, सोते हुए गुजारना है। उसके बाद जो है 3 बजे फिर से घंटा बजता है और बैरक का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। और जैसे ही आप बाहर निकलते हो उसके कुछ ही देर बाद चाय आता है। सब लोग चाय लेते हैं लाइन में लग करके और चाय पीते हैं। फिर थोड़ी देर चहलकदमी करते हैं, सारे कैदी आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सारे कैदी एक समान हैं। उसके बाद जो है ठीक 4 बजे वापस भत्ते का टोल बजता है। उसके बाद ठीक 4 बजे वापस भत्ते का टोल बजता है और 4 बजे जो है भत्ते का टोल मतलब रात के खाने का। फिर सब लोग लाइन में लगते हैं, कतार में लगते हैं अपनी अपनी प्लेट लेकर के, और कतार में लग करके वही 3 रोटी, दाल, चावल और भाजी। ये खाना बिल्कुल सादा होता है। फिर सब अपने अपने बैरक में जाते हैं, खाना रखते हैं और ठीक जैसे ही 5 बजता है, 5 बजे फिर घंटा बजता है, यानी कि फिर बंदी का टाइम हो जाता है और 5 बजे शाम में आपको अपने बैरक के अंदर जाना है। सारे लोग अपने अपने बैरक के अंदर चले जाते हैं और फिर बैरक में बैठे रहते हैं। फिर से बाबा आते हैं, पुलिस वाले बाबा आते हैं और पुलिस वाले बाबा आने से पहले आपको जोड़ी जोड़ी बैठना होता है, यानी कि जोड़ी लगा करके बैठना होता है। फिर से पुलिस वाले बाबा आते हैं और सारे कैदियों की गिनती करते हैं। गिनती करने के बाद फिर से वो गिनती करके जैसे ही जाते हैं, उनके जाते ही बैरक का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है दूसरे दिन की सुबह तक के लिए। तो दोस्तों 24 घंटे का जो ये जेल की ज़िंदगी है, ये 24 घंटे की ज़िंदगी, ये हर रोज़ दोहराना पड़ता है और इसी तरह से दोहराना पड़ता है। जेल की कुछ बातें ऐसी है कि जेल में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। अगर कोई करोड़पति है, कोई गरीब है तो सब एक समान है। चोर है, अगर किसी ने चोरी किया है, किसी ने रेप किया है, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने मारामारी की है, किसी ने धोखाधड़ी 420 की है, या फिर किसी और भी केस में जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग एक समान है। अगर कोई बेकसूर भी है तो जब तक अंडर ट्रायल है तो उसको भी उसी प्रोसेस से गुजरना है। ऐसा नहीं कि आप किसी बेगुनाह हो और आप किसी बेकसूर में तो आपको वहाँ कोई हमदर्दी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ रहने वाले हर कैदी को कैदी समझा जाता है और सिर्फ कैदी समझा जाता है जब तक कि आपको कोर्ट से राहत ना मिल जाए तो आप कैदी हो। आपके बगल में सोने वाला चोर हो सकता है, आपके बगल में सोने वाला रेपिस्ट हो सकता है, आपके बगल में सोने वाला मर्डरर हो सकता है। आप अपनी मर्जी से कहीं पे नहीं सो सकते और सोने की जगह बड़ी कंजस्टेड होती है, एक दूसरे से चिपक करके ही सोना पड़ता है, कुछ ऐसा ही है और आप उसमें उफ नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं कि महसूस कैसा होता है तो दोस्तों हर वक्त घुटन सा लगता है,
दिमाग में घुटन सा लगता है। जब आप बैरक में होते हो और लोग जागे हुए होते हैं तो एक अजीब सा कभी ना खत्म होने वाला शोर होता है। उस शोर से आप परेशान हो जाते हो, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते उस शोर को। वो शोर इस तरह से होता है कि बैरक में हर जगह पे 4-5 आदमी अलग अलग बैठ करके अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं, और उसमें जो शोर पैदा होता है, जो शोर उत्पन्न होता है, वो शोर पूरे कमरे में गूंजता रहता है। वो एक बहुत ही मतलब मैं इसको क्या कहूँ, वो बहुत ही पेनफुल होता है। यानी कि आपको शोर सुनना ही सुनना है, शांति जैसी कोई बात नहीं होती है। ये सब कुछ होता है। जेल में जात धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं दिखती है। जेल में जात धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं दिखती है। ये सबसे बड़ा मुझे जो दिखा, वहाँ ना कोई हिंदू दिखा, ना कोई मुस्लिम दिखा, ना कोई और। सब जेल में हर बैरक में एक खास बात मुझे ये दिखी कि बैरक के एक साइड जो है पूजा पाठ होता है। कुछ लोग जो है पूजा पाठ करते रहते हैं, और बैरक के दूसरी साइड यानी अगर हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं और अलग के कास्ट हैं तो वो लोग अपना पूजा पाठ करते हैं। और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं तो बैरक के दूसरी ओर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जगह बना करके जो है नमाज वगैरह पढ़ते हैं। 5 वक्त की नमाज होती है बैरक में, और सुबह शाम पूजा होता है। तो ये दोनों एक ही बैरक में, एक तरफ पूजा हो रहा है तो दूसरी तरफ नमाज। इस तरह से कोई भेदभाव नहीं। इन सब के अलावा कोई भेदभाव नहीं है। इन सब के अलावा जो है बैरक के अंदर ही कैदियों में से ही किसी एक को जवाबदार बनाया जाता है, किसी एक को पंच बनाया जाता है। इनका काम ये होता है कि जो अंदर कैदी हैं उनकी गतिविधियों पे नज़र रखना, कोई किसी से झगड़ा ना करे, कोई किसी से लड़ाई ना करे, कोई किसी को कुछ परेशानी ना हो। अगर किसी को सोने में परेशानी, जगह नहीं मिल रही है तो वो जगह बना के देगा। किसी को और कोई परेशानी है तो उसको दूर करेगा। और अगर कोई झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है तो उसकी शिकायत वो पुलिस वाले बाबा से करेगा, और फिर बाबा पनिशमेंट दोनों को करेंगे। जिसने झगड़ा किया है और जिसने ये किया है, दोनों को वहाँ पे पनिशमेंट दोनों को होता है। और ये मैंने लॉजिक इसलिए समझा है कि अगर दोनों को पनिशमेंट नहीं हो तो अगर किसी एक के बारे में ही कंप्लेन करता जाए और बेचारे एक को ही पनिशमेंट, तो ये बदले की भावना या अलग अलग तरीके से भी लोग जो है परेशान कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे अच्छा लगा। जेल के रूल्स को तोड़ने की सज़ा भी मिलती है। अगर आप जेल के रूल्स को तोड़ते हो, फॉलो नहीं करते हो तो आपको सज़ा भी मिलती है। और करीब करीब लोग जो है जेल के रूल्स को तोड़ने से बचते हैं। तो वो जेल के सारे तौर तरीके और रूल्स को फॉलो करते हैं। ये तो दिनचर्या की ज़िंदगी हुई, हर रोज़ की दिनचर्या की ज़िंदगी हुई। बुधवार और शुक्रवार को जेलर का राउंड होता है। जेलर के राउंड से पहले यानी कि बुधवार को अगर बात करें, मैं बात करूं बुधवार की, तो सुबह 8 बजे यानी 6 बजे बंदी खुलती है। फिर सुबह 8 बजे आपको बैरक के अंदर जाना है और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको अंदर बैठे रहना है तब तक जब तक कि जेलर का या सुपरिटेंडेंट का राउंड नहीं हो जाता। और ये राउंड करीबन 10 साढ़े 10 बजे तक होता है। तो यानी बुध के दिन आपको ये एक्स्ट्रा घंटा बंदी रहना पड़ता है। और सेम इसी तरह से शुक्रवार को भी आपको एक्स्ट्रा घंटा बंदी रहना पड़ता है। जेल के अंदर जो रात को कुछ इस तरह से पहरेदारी होती है कि आप एक कहावत सुने होंगे कि तुझे मरने भी नहीं दूंगा और जीने भी नहीं दूंगा, यानी तू मर भी नहीं सकता मेरी इजाज़त के बगैर। तो हाँ दोस्तों, जेल में कोई आत्महत्या नहीं कर सकता। बहुत ही मुश्किल काम है ये, क्योंकि जेल में एक बैरक के अंदर 9 बजे रात से लेकर के 12 बजे तक एक पहरेदार पहरेदारी करता है। 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक दूसरा पहरेदार पहरेदारी करता है, और 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तीसरा पहरेदार पहरेदारी करता है। ये पहरेदार करने वाले भी कैदियों में से एक होते हैं जिनको कुछ तनख्वाह दी जाती है। तो कुछ इस तरह से जो है पूरे जेल की ज़िंदगी
लोग गुजारते हैं, हर वक्त घुटन महसूस करते हैं, हर वक्त सोच महसूस करते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और जो लंबे समय से रहते हैं वो यूज टू हो जाते हैं, वो आदी हो जाते हैं। जो नए लोग जाते हैं, जैसे हम जैसे लोग जो गए थे, बड़े परेशान होते थे, क्या करे क्या नहीं करे, हर वक्त जो है एक फिक्र लगी रहती थी। और दोस्तों बहुत आसान नहीं है जेल की ज़िंदगी, बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही दुखदाई। कि अगर मैंने कोई क्राइम किया है और क्राइम करके गया हूँ मैं, अगर मैं ऑफेंस और रिपीट ऑफेंडर नहीं हूँ, अगर मैं बार बार क्राइम करने वाले में से नहीं हूँ, तो मैं बहुत दूर भागूंगा किसी भी क्राइम को करने से पहले, किसी भी चीज़ को करने से पहले, कि मैं सोचूंगा कि कभी दोबारा मुझे जो है जेल में जाना ना पड़े। ऐसे बहुत सारे कैदी वहाँ पे ये भी दिखे जो बार बार जो है क्राइम करते हैं, बार बार आते हैं। जैसे चोर चोरी करके आता है, उसको जमानत मिल जाती है, फिर चोरी करता है, फिर आता है। इस तरह से कुछ लोग हैं जो मारा मारी करते हैं, मारा मारी करके एक बार आते हैं, फिर आते हैं। तो कुछ लोग मतलब क्रिमिनल माइंड के ही होते हैं, या फिर उनका पेशा ही वही है, वो तो आते जाते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अलग अलग मामलों में फंसा दिया जाता है। बहुत सारे 354 के केसेस फेक केसेस, बहुत सारे 376 के केसेस फेक केसेस। लेकिन आप जब तक आपका वो ऑनरेबल कोर्ट में वो प्रूव नहीं हो जाता, आप जब तक वहाँ साबित नहीं कर देते, तब तक आप कैदी हो, अंडर ट्रायल हो, और आपको वो सब कुछ झेलना है। आप कितने इनोसेंट हो या नहीं हो, इस बात का फैसला आप कर नहीं सकते। इस बात का फैसला गवाह और सबूत के बलबूते पर कोर्ट में ही होता है, न्यायालय में ही होता है। और अगर आपको जेल से कोई राहत दिला सकता है, तो दुनिया में अगर दुनिया की बात करें तो जज साहब के फैसले की जज साहब के फैसले के बाद ही आपको वहाँ से, उनकी इजाज़त से ही आपको रिहाई मिल सकती है। और सबसे बड़ा जज ऊपर वाला होता है। तो ऊपर वाले की दुआ, ऊपर वाले की रहम और करम से आप बाहर निकलते हैं। तो कुछ मैं मिला जुला के फिर कह रहा हूँ कि जेल की ज़िंदगी बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जेल को अगर मैं बताऊं तो दुनिया का जेल जो होता है वो दुनिया का नर्क होता है, और आपका घर दुनिया का जन्नत है, स्वर्ग है। जेल की बात करूं मैं तो जेल में लोग, अगर कोई जाता है, जेल जाता है, तो अपने अपने गुनाहों के हिसाब से उसकी सज़ा भुगतने के बाद उसे उम्मीद होती है कि वो बाहर जाएगा, फिर से वापस आएगा, और आता है। कई लोग प्रायश्चित करते हैं और अपने अपने प्रायश्चित को करके वापस बाहर आते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। कई लोग रिपीट, उनका पेशा ही वही होता है क्राइम, तो वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आते हैं और आते जाते रहते हैं। तो जेल से आप बाहर आकर के अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हो, प्रायश्चित कर सकते हो, जो आपने किया है उसकी भरपाई कर सकते हो, आप अपने परिवार से मिल सकते हो। लेकिन मरने के बाद आप कभी लौट के नहीं आते। मरने के बाद आपको प्रायश्चित का मौका नहीं मिलता। दुनिया में अगर आपने कोई गुनाह किया है तो जेल जाने के बाद उसके प्रायश्चित का भी मौका मिलता है, उसको सुधारने का भी मौका मिलता है। तो कुछ ऐसी ज़िंदगी है दोस्तों जेल की। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं कि जैसे कि जेल में जो है, इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, जेल में सुपरिटेंडेंट का क्या रोल होता है, जेल में आप अपने फैमिली से कैसे कांटेक्ट, जेल में रह करके आपके फैमिली से कैसे कांटेक्ट करते हो, जेल में कैंटीन में क्या क्या मिलता है, क्या क्या होता है, जेल में और कैदी क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, और ये सब मैं अगले एपिसोड में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों ये था मेरा लॉकअप से जेल तक का सफ़र। ऑनरेबल कोर्ट ने हमें जमानत पे रिहा किया है। फैसला आना बाकी है कि मैं दोषी हूँ या निर्दोष हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मैं जेल गया हूँ और जेल में हमने जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, वो आपसे शेयर करूँ। और आप सबसे विनती करता हूँ कि छोटे छोटे लड़ाई झगड़े से बचिए।
कौन आपका दुश्मन है कौन दोस्त है आपको पता नहीं चलता, पता नहीं रहता। तो छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट से, झगड़े से, क्योंकि मैंने बहुत छोटे छोटे केसेस में, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े में लोगों को सालों से बंद देखा है। तो इन सब से बचिए। और मैं नवघर पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ, जो लोग भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, खास करके मेरे जो आयो होते, हर केस का एक आयो होता है, तो मेरे केस के आयो एसीपी शशिकांत भोसले जी थे। हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पुलिस को गुमराह जरूर करके इतने सारे कलम लगाए गए, लेकिन पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है और चार्जशीट बनता है तो वो बहुत मायने रखता है। और कहीं ना कहीं नवघर पुलिस द्वारा फेयर इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसकी वजह से जो सत्य था, जो सही था, उसको सामने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा गया। अलग अलग लोगों के बयान, अलग अलग लोगों के वो स्टेटमेंट को, और उस घटना से संबंधित जो भी स्टेटमेंट थे उसको सही तरीके से लेकर के ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिसमें बहुत सारी सच्चाई सामने आ गई। और वो वीडियो रामबाण बना, जो वीडियो उस दौरान का था। इन सब वजहों से जब जज साहब को पूरी स्थिति पता चली तो उसके बाद उन्होंने मेरी जो है जमानत मंजूर कर दी और मैं आप सबके बीच हूँ। फिर से एक बार आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआ में याद रखें और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।